29, 30, 31, 1 ये 4 दिन है अपने पास। अप्रैल अटेम्प्ट आखिरी चांस है। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुम ही हो जो अगले 4-5 दिन एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 130 140 नंबर पे अप्रैल अटेम्प्ट में आपको एनआईटी की सीट एक मिल जाए, तो अब पढ़ने के अलावा यार कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज आखिरी ट्राई दे दो, ये वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लो। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये वीडियो क्यों बनाते हो। जनवरी अटेम्प्ट में भी मैंने एक सेम वीडियो बनाई थी जिससे हजारों बच्चों ने फॉलो किया था। 70, 80, 100 मार्क्स उनके इंप्रूव हुए थे जनवरी अटेम्प्ट। प्लीज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको हर चैप्टर के 40 क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताने वाला हूं जिसके 25 पीवाईक्यूज मैं दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने। डेफिनेटली तुम 130 140 नंबर ले आओ। प्लीज सीरियस होकर वीडियो को देख लेना बिना स्किप करे, और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल गेट एनआईटी सीट इन अप्रैल। सो यार मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आखिरी दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जेईई एडवांस के लिए भी इस चैनल पे वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप अप्रोच मैं बता रहा हूं, इसको आपको फॉलो करना है। आराम से तुम 140 तक तो स्कोर कर लोगे अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। तो लिमिटेड चीजों पे हमें फोकस करना है इस टाइम पे। ये नहीं कि तुम रोटेशनल मोशन जैसा, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो। हमें इजी स्कोरिंग चैप्टर्स पे फोकस करना है, इजी टॉपिक्स को करना है, और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करना। तो वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने इजी स्कोरिंग चैप्टर्स निकाल दिए। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको 3 घंटे में आप मेंस लेवल पे आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे से इनको एक बार पढ़ा है, ठीक है। तो फिजिक्स में कौन कौन से? यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, 4 नंबर का इससे आता है। उसके बाद ग्रेविटेशन, एक क्वेश्चन इससे आता है। ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर, 2 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, 2 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से मिलते हैं। ये सारे इजी टॉपिक्स है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लेना, और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये जो आपको 6-7 टॉपिक्स बताए फिजिक्स के, 40 मार्क्स आपको फिजिक्स में आराम से दिला दे, ठीक है। अब इनमें से बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखे, ठीक है। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके लिए आप एक वन शॉट देख सकते हो, और जो मैं क्वेश्चन अभी प्रोवाइड करूंगा वो आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेम ये केमिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स निकाल दिए। मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन 8 नंबर का इससे आता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, अपना ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें भी 6-7 टॉपिक्स है, इससे भी आप 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। जो आपको इनमें से चैप्टर्स नहीं आते उसका बस वन शॉट देखना है, और जो मैं अभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा वो प्रैक्टिस करने। तो ये जो 80 मार्क्स के लिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इजी स्कोरिंग चैप्टर्स बताए, अगर आप चाहते हो कि इनमें एक भी नंबर ना कटे तो बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़े। कोई मॉड्यूल, बुक, पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको मैं एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज है। 300 से 400 क्वेश्चन डायरेक्ट जनवरी अटेम्प्ट में इससे आए। तो आपको इसको क्या करना है, इसमें 3000 से ज्यादा टेस्ट है, तो आपको अभी टॉप 25 पीवाईक्यू सेक्शन के अंदर जाना है। जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स है, हर चैप्टर के टॉप 25 क्वेश्चन लास्ट 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके निकाल दिए। जैसे आपको केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, जीओसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हर चैप्टर के मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके 25 पीवाईक्यूज है। बस आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और साथ में डिटेल में सॉल्यूशन भी दे। उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है, ये जेईई मेन चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है। हर चैप्टर के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन है। अभी के लिए आपको लेवल 2 और 3 के करने, लेवल 1 वाले आपको आते ही होंगे इजी क्वेश्चन। तो लेवल 2 और 3 के टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। बस अगर आपने इतना कर लिया, कोई भी चैप्टर आपका मेंस लेवल पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जितनी भी बुक्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज है, सबको एनालाइज करके इन क्वेश्चंस को कोटा के टीचर्स और आईआईटीएंस ने निकाला, ठीक है। तो 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना। एक ही सब्सक्रिप्शन में 3000 से ज्यादा टेस्ट, अभी जितने भी एग्जाम्स आप बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई जितने भी देने वाले हो, वो सब एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और जनवरी अटेम्प्ट में हजारों बच्चों की 97, 98, इवन 99 परसेंटाइल आई थी इन क्वेश्चंस को करें, ठीक है। बाकी एक स्कॉलरशिप फॉर्म दे रहा हूं, उसे फिल कर देना। जो भी बच्चा 93 परसेंटाइल से ऊपर लाता है इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को करके, उसकी टेस्ट सीरीज की फीस वापस हो जाएगी। और जो 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो आप अपने कॉलेज फीस में यूज कर सकते, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आखिरी 4 से 5 दिन का टाइम है। हर चैप्टर के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। सो आगे बढ़ने से पहले, बहुत से बच्चे हैं जो जेईई मेंस के साथ साथ बिटसैट और एनसैट का भी एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चे मेरे से एनसैट एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, जेईई मेंस के बाद सबसे पहला एग्जाम आपका एनसैट का होगा, जो 25 अप्रैल को होगा।
एनसैट से आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, जो सिर्फ डिग्री पे ना फोकस करते हुए उसके साथ साथ एडवांस करिकुलम पे फोकस करता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप देता है और आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। सो एनएसटी के फर्स्ट बैच के 93% से ज्यादा स्टूडेंट सेकंड ईयर में ही रेजर पे, जूम का, डीआरडीओ जैसी टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक करके बैठे, 30,000 पर मंथ। इसका बिगेस्ट रीजन ये है कि एनएसटी में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री लेवल कोडिंग और प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को रेगुलर प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं, असाइनमेंट्स इंडस्ट्री लेवल के प्रोवाइड होते हैं और मेंटरशिप मिलती है, जो बाकी किसी कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी एनएसटी के जो प्रोफेसर हैं टॉप कंपनीज और स्टार्टअप्स जैसे गूगल, सिस्को, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एनसैट का एग्जाम होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। ठीक है यार, मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉलेज ग्लोबल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने में सबसे आगे। ठीक है, ये अपने स्टूडेंट्स को सिंगापुर, चाइना जैसे टॉप टेक हब्स में ले जाते हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर देते हैं। रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स को चाइना ले गए थे, जहां अलीबाबा, बाइडू जैसी टॉप टेक जायंट्स में स्टूडेंट्स ने जाके एआई, ई कॉमर्स में इंडस्ट्री की डीप लर्निंग की। ठीक है, तो ये अपना एनसैट का फॉर्म पक्का फिल कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका एग्जाम अपना 25 अप्रैल को होगा, जो कि जेईई मेंस के बाद सबसे पहला एग्जाम है। सो अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 अगर कोई बच्चा सीरियस होकर फॉलो करता है, वो 40 से 50 मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो, सिलेबस में आपके 70 से 80 चैप्टर्स है जेईई मेंस के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसमें से बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे, कम से कम 20-30 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो रखे हो। अप्रैल अटेम्प्ट पास आ गया, पढ़े ही होंगे आपने 20-30 चैप्टर। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिजिक्स के मान लो आपको 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपने चैप्टर्स के नेम लिखे, आगे बॉक्सेस बना दिया। सेम केमिस्ट्री में आपको 8 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, बॉक्स बना दिया। मैथ्स के अंदर आपको 6 चैप्टर्स आते हैं, आगे बॉक्स बना दिया। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना, एक चीज आपको फॉलो करनी है, जिससे इन चैप्टर में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना। इनके टॉप 25 पीवाईक्यू सेक्शन से 25 पीवाईक्यूज लगा लेना। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाके लेवल 3 के 20 क्वेश्चंस कर लेना। लेवल 3 वाले क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के तो तुम कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये 2 स्टेप किसी बच्चे ने इन चैप्टर्स के लिए फॉलो कर लिया, एनटीए कैसा भी सवाल पूछ ले आप कर दो। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो अब आ जाओ स्टेप 3 पे। ये सबसे गेम चेंजिंग पार्ट है। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, गारंटेड वो 140 नंबर तक तो आराम से अप्रैल अटेम्प्ट में ले आए। तो आपको मैं एक बूस्टर पीडीएफ दे रहा हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। इसमें हर चैप्टर के कम से कम 3 सब टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करने। एनटीए मोर देन 70 to 80% पेपर इन्हीं सब टॉपिक से पूछता है। तो जैसे आपको फिजिक्स में दिख रहा है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स से अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस से एक क्वेश्चन आता है, तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। लेंस और मिरर फॉर्मूला के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेना है, इन पे एक क्वेश्चन आ जाता है। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और न्यूमेरिकल्स, मिरर्स के न्यूमेरिकल आपको कर, और एक प्रिज्म टॉपिक पढ़ लेना। और वेव ऑप्टिक्स में अपना एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। अपना फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ लेना, और अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस पढ़ रहे हो तो फोर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये 2 सब टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद इजी सब टॉपिक्स देखो तो यूनिट्स डायमेंशन में आपको डायमेंशनल एनालिसिस आनी चाहिए, एक क्वेश्चन इसका पक्का पेपर में आता है। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, बट आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अपना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बोहर एटॉमिक मॉडल या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ईएम वेव्स में अपना मैक्सवेल इक्वेशन का करना है। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स और डायोड्स पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉल। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, प्लीज इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। बाकी इनके क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में ये सब टॉपिक्स के भी टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपको केमिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट दिख रहा है, फिजिक्स टॉपिक वाइज टेस्ट दिख रहा है, हर टॉपिक के इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, ये सब टॉपिक्स आपके हो जाए। ठीक है, सेम मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बूस्टर पीडीएफ दे रखी है, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। तो यार मेरे भाई बहन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 साल तुमने टाइम बर्बाद कर दिया। अप्रैल अटेम्प्ट आखिरी चांस है, जनवरी अटेम्प्ट में भी तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, आखिरी ट्राई कर लो। ये जो 4-5 दिन का टाइम बचा है, जो मैंने ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बताए, इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो सब टॉपिक्स दिए हैं उनको रिवाइज कर लेना, और जितने भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज का टॉप 25 पीवाईक्यूज लगा के ये लेवल 2 और 3 के क्वेश्चंस कर ले, बहुत सही कॉन्फिडेंस आएगा। डेफिनेटली तुम 140-150 स्कोर कर लोगे अप्रैल अटेम्प्ट।
ठीक है, आखिरी चांस है, अपने बड़े भाई की बात मान लो। बाकी ये स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल करना, सारी डिटेल ढंग से फिल करना। 93 परसेंटाइल से ऊपर लाओगे तो आपकी टेस्ट सीरीज की फीस वापस, और 95 परसेंटाइल से ऊपर लाओगे तो 1 लाख की स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ढंग से फॉर्म फिल कर देना। और ये एनसेट एग्जाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। ऑल द बेस्ट।